बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनकम टैक्स का फॉर्मेट स्टार्ट किया हुआ है, जो कि इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकम टैक्स का जो फॉर्मेट है वो सारा डिटेल में आपको उसका जो मैप रोड था वो सारा आपको समझाया था। आज हम फर्दर जो उसकी मेन हेडिंग्स हैं उसके अंदर जो सब हेडिंग्स आती हैं, जैसे उसके मेन सोर्स थे इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो उधर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन इसका क्या था, 12। अब जो सारी की सारी इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। कुछ जो इनकम है वो एग्जैम्प्ट होती है, कुछ इनकम का आधा हिस्सा जो है वो टैक्सेबल होता है और बाकी जो इनकम है वो एग्जैम्प्ट होती है। इसलिए हमें सबसे पहले यही बात याद करनी है कि आमदनी का कौन सा हिस्सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है। यानी जो आमदनी है वो या तो फुली टैक्सेबल होगी या फिर फुली एग्जैम्प्ट होगी या फिर पार्शियल टैक्सेबल या पार्शियल एग्जैम्प्ट होगी। जो हमारी एग्जैम्प्ट अमाउंट होगी वो हम इस कॉलम में लिखेंगे और जो हमारी टैक्सेबल होगी वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो मेन 5 चीज़ें हैं वो आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? बोनस पहली है, बोनस। उसके बाद है कमीशन, कमीशन के बाद डियरलेंस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस, फिफ्थ वन है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ये 5 चीज़ें जो हैं ये हमारी इनकम में आएंगी। अब इनकम है क्या? वो नकद रकम जो हर महीने के एंड पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम। और टैक्स के मुताबिक जो भी बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो नकद रकम में हो या कोई भी बेनिफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को जॉब मिलती है और उसे उसकी सैलरी तो वो डिफाइन पहले से हो जाती है एम्प्लॉयर के साथ। अब वो क्या करते हैं, वो बेसिक सैलरी के साथ उसे कोई अकोमोडेशन की फैसिलिटी देते हैं या फिर आने जाने का किराया उसे प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जो बेनिफिट्स होंगे वो सारे हमें इनकम में आएंगे। अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी की ये 5 जो मेन पॉइंट्स हैं, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो याद करना है। और ये 5 चीज़ें हमेशा हमारी टैक्सेबल होंगी, यानी ये क्या होंगी? टैक्सेबल। इसकी अमाउंट्स हम इस कॉलम में लिखेंगे। ये आपने याद रखनी है बात। इसके बाद है अकोमोडेशन, यानी एक एम्प्लॉई है उसे रहाइश की सहूलत दी जाती है अगर कंपनी की तरफ से। अब उस कंपनी की तरफ से या तो उसे रहाइश दी जाती है या फिर उसे बोला जाता है कि वो रहाइश अपनी खरीद ले, मतलब रेंट पे ले रहाइश, सॉरी खरीदे नहीं, रेंट पे ले ले और कंपनी उसको सैलरी के साथ रेंट पे कर देगी। अकोमोडेशन की फैसिलिटी, यानी जो रहाइश की सहूलत की टैक्सेबिलिटी क्या होगी। कुछ कंपनीज अपने मुलाजमीन को बोलते हैं कि हमसे कुछ अजाफी अमाउंट ले लें और हम रहाइश का अलग से अरेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या करती है कंपनी, वो सैलरी के साथ अजाफी रकम दे देती है। वो जो अजाफी रकम देगी उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस।
या फिर अकोमोडेशन अलाउंस भी बोला जाता है। और ये हमारी हमेशा फुली टैक्सेबल होगी। ये अमाउंट भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट भी हमारी फुली टैक्सेबल है। अब उसके बाद जो अकोमोडेशन की फैसिलिटी है वो या तो अनफर्निश्ड होगा तो या फिर फर्निश्ड, यानी ये जो फैसिलिटी है हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे तो वो रेंट पे कर रही है कंपनी। अब अगर कंपनी कहती है कि हमारे पास रहाइश की फैसिलिटी है, हम अपनी तरफ से आपको घर जो है वो मुहैया करेंगे रहने के लिए। अब अगर एक कंपनी रहाइश देती है तो वो रहाइश किस तरह की हो सकती है, या तो वो फर्निश हो सकती है यानी फुली फर्निश है, और या फिर अनफर्निश्ड है। अब जो फुली फर्निश्ड होगा यानी जो मकान है उसका फुली फर्निश है अगर, तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से होगी, वो उसकी अकोमोडेशन के हिसाब से होगा। यहाँ पे ये तो ए पॉइंट था, बी पॉइंट क्या होगा हमारा, फर्निश्ड यानी रेंट फ्री, यानी कंपनी रेंट पे नहीं कर रही बल्कि एक घर प्रोवाइड कर रही है जो कि या तो फर्निश्ड है या फिर अनफर्निश्ड है। अब जो अकोमोडेशन प्रोवाइड अगर की जा रही है उसको फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, अगर तो वो किसी बिग सिटी में है तो वो उसका 45% या फिर 30% ऑफ MTS, यानी MTS क्या है, मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है, मिनिमम टाइम स्केल क्या है, यानी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट की जाती है, मिनिमम टाइम स्केल, यानी अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब मिली है किसी को और उसका जो मिनिमम टाइम स्केल है वो 30,000 स्टार्ट किया गया है अगर फॉर एग्जांपल, और जो उसका एनुअल इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट या फिर हर महीने जो उसका इंक्रीमेंट लगेगा, देखिए एनुअल इंक्रीमेंट अगर उसका कितना लगता है, फॉर एग्जांपल आप कह लें 3,000, ये इसका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। ये क्या होगा, ये मिनिमम टाइम स्केल होगा, यानी जिस टाइम स्केल से उसकी सैलरी स्टार्ट होगी उसका आपने 45% या फिर 30% अमाउंट उसकी आपने लेनी है। यानी कभी कभी एम्प्लॉय को दोनों सहूलतें दे दी जाती हैं, वो चाहे घर ले या फिर हाउस रेंट अलाउंस ले। अब जो रकम भी इनमें से बड़ी होगी उस रकम को क्या किया जाता है, यानी अगर तो रेंट की ये रेंट फ्री जो अमाउंट है अगर तो वो रिसीव कर लेता है यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसके बाद इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, इंटाइटल्ड अमाउंट, यानी क्या कंपनी कहती है कि आप अपना घर कोई ले रेंट पे तो आपको अमाउंट पे कर दी जाएगी जिसको रेंट सीलिंग पेड बाय एम्प्लॉयर भी कहा जाता है। अब इसकी जो अमाउंट होगी यानी इनकी अमाउंट में से जो भी हायर होगी, यानी विच एवर ऑफ ए और बी इज़ हायर विल बी टैक्सेबल, वो अमाउंट हम यहाँ पे अकोमोडेशन की लिख देंगे। यानी जो अमाउंट भी है उसकी होगी हायर, चाहे वो अमाउंट इसकी आ जाए ज़्यादा या इसकी आ जाए अमाउंट, यानी इनमें से अमाउंट में से जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगी उसको हम टैक्सेबल वो अमाउंट में लिख देंगे। उसके बाद ये था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का जो मेन उसमें चीज़ें थी, सब हेडिंग्स थी। ये वो वाले पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं। इसमें कुछ नोट्स हैं वो आप नोट कर लें। नोट कौन कौन से हैं,
45% ऑफ MTS if accommodation is provided in a big city। यानी अगर जो है बिग सिटी में साथ मेंशन किया गया है कि बिग सिटी में रहाइश दी गई है, तो फिर 45% आपने लेना है MTS का। और अगर किसी स्मॉल सिटी में आपको रहाइश दी गई है, फिर आपने जस्ट 30% लेना है MTS का। इफ़ अकोमोडेशन, ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि साथ अक्सर सिटीज़ जो है वो मेंशन किया होगा। अगर तो सिटी मेंशन नहीं तो फिर हमने अज्यूम करना है कि उसे बिग सिटी में ही अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइडेड इन आ स्मॉल सिटी। तीसरा नोट है इफ MTS इज नॉट गिवन, यानी अगर मिनिमम टाइम स्केल गिवन नहीं है, फिर आपने क्या करना है, बेसिक सैलरी जो आपको गिवन होगी वो कैलकुलेशन के लिए आपने लेनी है। इज़ नॉट गिवन देन बेसिक सैलरी इज टेकन फॉर कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन। फोर्थ वाला नोट देखें, एरिया ऑफ अकोमोडेशन, यानी अक्सर क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि इतने, यानी वो कितने मरले का मकान या फिर कोई उसका जो कनाल है, इस तरह से आपका एरिया जो है वो डिफाइन किया गया होगा, मगर उस एरिया का इस पे कोई भी कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जस्ट आप समझे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड यूज़ किया गया है। आपने सिर्फ बिग सिटी और स्मॉल सिटी को देखना है और उनमें से आपने अमाउंट देखनी है, फर्निश्ड और रेंट सीलिंग की अमाउंट देखनी है और उसके मुताबिक आपने कैलकुलेशन कर देनी है। इफ़ेक्ट ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, फिफ्थ वन देखें, वी विल अज्यूम बिग सिटी, यानी अगर सिटी मेंशन नहीं किया गया तो आपने हमेशा बिग सिटी ही अज्यूम करना है। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट इट। ये हमारे कुछ नोट्स थे, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक आज हमने कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो फॉर्मेट है इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप